Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss equation of continuity. The most important equation है जो चैप्टर 6 में है और नेक्स्ट इससे जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैंने लास्ट स्लाइड में जो पढ़ाया था टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन। जो ये तीन है टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आए बोर्ड पे तो इन तीन टॉपिक से आ सकता है। और अगर एमसीक्यूज आना हो तो वो और वो भी सबसे ज़्यादा चांसेस तो ऐसे बर्नौली प्रिंसिपल से हैं, अगर नहीं उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और टर्मिनल वेलोसिटी से आती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा आइडियल फ्लूइड, ठीक हो गया। और आइडियल फ्लूइड के स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5 assumptions थी कि आइडियल फ्लूइड कौन सी होती हैं और वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। जैसे जैसे अगर आगे इस्तेमाल आएंगे तो मैं आपको दोबारा गाइड करता जाऊँगा। 5 assumptions आपको लास्ट वीडियो में आप देख लें कि 5 assumptions कौन सी होती हैं। इनकम्प्रेसिबल होता है, स्टेडी होता है, इरोटेशनल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अच्छा आइडियल फ्लूइड, और अगर हमारे पास आइडियल फ्लूइड है तो कोई हमारे पास अगर पाइप है, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास कोई पाइप है और वो उसका यूनिफॉर्म साइज है, ठीक है स्टूडेंट। या पाइप है या हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है। और उसका जो ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक हो गया। ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक हो गया। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमारे पास। अगर फर्ज करें आपके पास एक पाइप है, ठीक है। पाइप की एग्जांपल ही लूंगा क्योंकि हम फेमिलियर हैं सब पाइप से। पाइप को अब आप देखिए, सेक्शन का मतलब होता है काट, सेक्शन का मतलब क्या होता है, काटना। अगर आप इसको यहाँ से काटते हैं इस जगह से, ठीक हो गया, तो जो हमारे पास पाइप होगा वो ऐसे दिखेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। पाइप हमारे पास कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। तो जो पाइप का ये एरिया होगा हमारे पास, जहाँ से फ्लूइड मूव कर रहा होगा, फ्लूइड इंटर करता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से जो होगा फ्लूइड क्या करेगा, इंटर करेगा और यहाँ से फ्लूइड क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो जो ये देखें इस एरिया से इंटर हो रहा है, इस एरिया से एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड मूव करेगा हमारे पास, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक हो गया। जिस एरिया से हमारे पास इंटर हो रहा है फ्लूइड, ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा तो आइडियल फ्लूइड की जो 5 assumption थी, फिर मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास फ्लूइड मूव करेगा उसका जो मैस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक हो गया। जो मैस है जितना इधर से इंटर होगा फ्लूइड उतना ही यहाँ से लीव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है। और हम अज्यूम करते हैं, हमारी assumption है कि यहाँ पे कोई सिंक नहीं करता फ्लूइड। सिंक का मीन कि अगर यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है पाइप के अंदर, ठीक हो गया, हमारे पास कोई यहाँ पे लीकेज नहीं है जो फ्लूइड को लॉस करे उसमें, ठीक है। जो हमारे पास जितना फ्लूइड आ रहा था उतना ही यहाँ से एग्जिट करेगा, मीन नो सिंक, ठीक हो गया। नो सिंक कंडीशन या नो सिंक और सोर्स भी कह सकते हैं कि ये नहीं कि यहाँ पे अगर यहाँ से थोड़ा और फ्लूइड इंटर हो रहा है किसी और जगह से, ठीक हो गया, ना इंटर होगा ना लीव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए अब आते हैं हम अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारे पास इस तरह ये पाइप है मेरे सामने एक जो मैंने फिगर में किया हुआ है,
जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसको मल्टीप्लाई किया जाए किससे, स्पीड ऑफ फ्लूइड से, और वो हमें क्या बताता है, एट एनी पॉइंट फ्लूइड, एट एनी पॉइंट along the pipe is constant, along पाइप, ये सिर्फ पाइप की बात हो रही है तो इसलिए, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे आप अगर एक नोजल है आपके पास, नोजल आपको पता है उसका एरिया आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, छोटा होता है, और हम एग्जांपल में भी डिस्कस करेंगे नोजल को। दिस मीन्स नोजल पाइप इज कांस्टेंट। तो पाइप, अभी हम जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं पाइप के लिए, फिगर मेरे पास पाइप की थी तो मैं पाइप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कोई भी जो मीडियम जहाँ से फ्लूइड पास करे तो उसके लिए ये वैलिड है, और कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हमारे पास फ्लूइड आइडियल है और हमारे पास जो मैस का लॉस है वो नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये किस पे कौन से प्रिंसिपल है, मैस कंजर्वेशन, मैस कंजर्वेशन मीन के हमारा जो मैस है वो कंजर्व है, जितना मैस इधर से इन हो रहा है उतना ही इधर से आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स कुछ जो हमारे पास पाइप है उसकी, अगर मैं इरेज कर दूँ, जो ये पाइप है हमारे पास ये कुछ यूं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये A1 है और ये हमारे पास A2 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, V2 है। अगर हम कोई नॉन यूनिफॉर्म साइज का अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं हम और वहाँ पे चेक करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा डेल्टा x1 होगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, डेल्टा x2। तो मेस कंजर्वेशन मैंने कहा कि जो डेल्टा m1 है वो हमारे पास बराबर होगा, जितना इंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो इसको मैं सिंपल कह देता हूँ डेल्टा m के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है, वी नो कि डेंसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होती है mass पर यूनिट वॉल्यूम की। तो अगर mass चेंज होता है हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो यहाँ से जो डेंसिटी है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, सॉरी जो mass है डेल m, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, मैं वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेल m इज इक्वल टू रो डेल b। तो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स। और ये देखें जो वेलोसिटी है यहाँ पे आप देखें, और अगर हम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी अगर मैंने निकालनी हो तो वो मेरे पास क्या होती है, वो मेरे पास होगी वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डेल एक्स बाई टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस टू पॉइंट्स हमारे पास क्या होगी, डेल एक्स बाई टी, और यहाँ से अगर डेल एक्स की वैल्यू हमें निकालनी हो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी इंटू टी, और इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर मैंने वॉल्यूम निकालना हो, ठीक हो गया, जो वॉल्यूम है मेरे पास डेल्टा, इसको मैं कैपिटल वी से शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया है मल्टीप्लाई जो लेंथ है इसकी एलिमेंट की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2 इज इक्वल टू डेल m, ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। और स्टूडेंट्स जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी कि जो हमारे पास डेंसिटी है डेल m है वो बराबर है रो इंटू डेल p। और जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास वो थी वेलोसिटी की, मीन कि अगर हमारे पास डेल v
बराबर है डेल एक्स बाई टी के। तो डेल एक्स जो होगा वो बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है रो इंटू डेल वी मीन चेंज इन वॉल्यूम, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ जिसकी इक्वेशन 4 से, ठीक होगी। इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 4 की वैल्यू पुट करूँगा। ये जो डेल वी है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास डेल एम। अच्छा, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल एम वन मीन के जो हमारे पास मैथ वन है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा रो। अच्छा, जो मैंने आइडियल फ्लूइड लिया था तो मैंने आपको बताया कि इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी। और डेल वी जो है हमारे पास किसके बराबर है, ए इंटू डेल एक्स के। तो मैं यहाँ पे ए इंटू डेल एक्स यूज करूँगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर डेल एम टू भी लिख देता हूँ। वो हमारे पास क्या होगा रो। अच्छा, ये ए वन होगा स्टूडेंट्स और डेल एक्स वन होगा। रो ए टू डेल एक्स टू, ऐसे ही स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि जो डेल एक्स की वैल्यू है, क्या डेल एक्स की जो वैल्यू है वो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट करता हूँ। वो वन के लिए डेल वी वन इंटू टी होगा और हमारे पास फॉर डेल एक्स टू डेल वी टू इंटू टी होगा। तो चलिए वो लिखते हैं। डेल एम वन इज इक्वल टू रो ए वन इंटू डेल एक्स था, तो डेल एक्स हमारे पास हो जाएगा डेल वी वन इंटू टी। और डेल एम टू जो होगा हमारे पास बराबर होगा रो ए टू इंटू डेल कैपिटल वी टू इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो दोनों क्रॉस सेक्शनल पे जो था हमारे पास मास क्या था, जितना इन हो रहा था उतना ही आउट हो रहा था। तो डेल एम वन इज इक्वल टू डेल एम टू। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ, रो ए वन इंटू डेल वी वन इंटू टी इज इक्वल टू रो ए टू डेल बी टू इंटू टी। तो देखें यहाँ पे जो रो है वो कैंसिल हो जाएंगी और टाइम भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमने डेफिनेशन की थी वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ए वन इंटू डेल वी वन इज इक्वल टू ए टू इंटू डेल वी टू, मीन के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू आ रहा है। स्टूडेंट इससे क्या पता चलता है हमारे पास ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी इसको अगर मैं वेलोसिटी को मैं लिखूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इनटू लेंथ हमारे पास क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय टाइम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वी डॉट से भी डिनोट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मीन के अगर हमारे पास एक कोई टाइम है तो उसमें कितना वॉल्यूम पास हो रहा है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बकेट है और यहाँ पे अगर टैप लगी हुई है कोई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टैप से जो वाटर आ रहा है ये कितनी देर में फिल होता है, मीन कितने मीटर क्यूब, कितने लीटर पर मिनट, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो ये चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ओके स्टूडेंट। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो वी डॉट है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।